कार्यपत्रक 69 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। विषय गणित, कक्षा 9वीं, तिथि 18 दिसंबर 2020। आप हमेशा की तरह पहले अपना नाम और अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा पुनरावृत्ति चल रही है, रिवीजन चल रही थी अध्याय 2 की बहुपद। तो आज वर्कशीट संख्या 11, 12, 13 और 14 की पुनरावृत्ति होगी। प्रश्न संख्या 1 से 4 में सही उत्तर का चयन करना है हमें, ठीक है। तो पहला है बहुपद x² - 8 के शून्य क्या है। x² - 8, जब भी हमने शून्यक निकालना है तो उसको शून्य के इक्वल रख देते हैं। तो x², 8 उधर ले जाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x², यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके वर्गमूल हो जाएगा उसका। और जब भी हम ये निशान लगाते हैं स्क्वायर का तो जमा और घटा दोनों का निशान आते हैं, ठीक है। अब 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, 4 दूनी 8 प्लस माइनस। अब 4 का तो वर्गमूल होता है 2 और 2 का नहीं होता तो उसको हम अंदर ही लिख देंगे प्लस माइनस। तो एक बार ये क्या है, +2√2 है और एक बार -2√2 है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, सी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि x + 2 x - 5 इसके बराबर है तो a + b का मान ज्ञात करना है। तो a + b देखो क्या है, ये रहा, ये क्या है, x का क्या है, कोफिशिएंट है, गुणांक है ना, x का गुणांक है। तो ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे इसको हल करके कि x के साथ क्या आ रहा है। तो x + 2 × x - 5 इसको हल करते हैं। x को पहले x से गुणा किया x², फिर x को 5 से करेंगे तो 5x, 2 को x से किया 2x और 2 को 5 से किया 2 × 5 = 10। ये हो गया x² - 5 में से 2 गया 3x - 10। अब देखो x के साथ था a + b, तो x के साथ यहाँ क्या है -3, तो a + b किसके बराबर है, a + b का मान है -3 जो b पार्ट है इसमें। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन करना है, x² + mx - 30 है इसके बराबर है, x - 5 x + 6 के बराबर है। तो हमें m का मान बताना है, m क्या है, x का ही गुणांक है। तो इसको वैसे ही हल करेंगे, x - 5 x + 6, x को x से गुणा किया x², x को 6 से करेंगे 6x, फिर 5 को करेंगे 5x, 5 को 6 से किया 5 × 6 = 30 माइनस प्लस माइनस, x², 6 में से 5 घटाया तो बचा कितना 1x - 30। अब देखो m क्या है, x के साथ है, x के साथ क्या है यहाँ पे 1, तो हमारा आंसर है 1, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 5x² - 18x + 9 के गुणनखंड ये हैं। तो a और b का मान क्या होगा, तो हम इसका गुणनखंड खुद निकाल लेते हैं। 5x² - 18x + 9 कैसे निकालेंगे, 9 को 5 से गुणा किया, 5 × 45, तो 45 किस पे हमें 2 नंबर अब ऐसे लेने हैं जिसे गुणा करने पर 45 आए, जमा और घटा करने पर 18 आए। तो 15 × 45, माइनस का साइन चाहिए तो दोनों ही हम माइनस कर लेंगे, 15 और 3 18 हो जाएगा। अब इन दोनों में से 5 और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा अंदर x खाली और यहाँ बचेगा 5 × 15। ऐसे ही इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा, x माइनस का 3 ले लेंगे -3। तो अब यहाँ पे बचा 5x -3 x - 3, ये उसके फैक्टर्स आ गए, इसके गुणनखंड आ गए। अब देखो एक प्लस बी, ax + b और x + b दोनों में ही क्या है b, ये बाद वाला है, तो b कितना आ गया -3 आ जाएगा। और a कितना आएगा, a क्या है x के साथ क्या है 5, a आ गया 5, b -3 और a है 5, तो वो हमारा है a पार्ट, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन है, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इनके हमने देखने की कौन सी सर्वसमीका लग रही है और उससे हमें उसका मान निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखो, उपयुक्त सर्वसमीका प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो इसमें भी हमें करना वही है, सर्वसमीका देखने कौन सी लग रही है और इनके गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। और 7वां प्रश्न, वह आयत जिसका क्षेत्रफल x² - 14x + 40 है, लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है, उसके लिए हमें एक व्यंजक संभव हो सकता है वो बताना है, ठीक है। तो अब ये तीनों क्वेश्चन हम एक साथ करते हैं।
अब पहला पार्ट देखो 5 6 में 997 क्यूब था कि घात 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 3 की घात 3, है ना। तो a माइनस बी होल की घात 3 वाला नियम लगा देंगे, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab गुणा में a माइनस बी। तो इसका 3 जीरोज़ है, इसका हम घात 3 करेंगे तो 3 3 3 कितने हो जाएंगे, 9 जीरोज़ हो गए, और 3 3 9 9 3 27, 3 को 3 से गुणा किया 9 और 1000 से किया 9000, 1000 माइनस 3, फिर इस 9000 को 1000 से किया इतना आ जाएगा, 9000 को 3 से गुणा किया तो 27000 आ गया। फिर अब इसमें हम पहले ये घटा रहे हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा, फिर 27000 जोड़ देंगे तो इतना आ गया, फिर 27 जो घटा का है वो घटा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 99102697 फिर नेक्स्ट पार्ट क्या था, 106 गुणा 94, तो 106 को हम लिख सकते हैं 100 जमा 6, और 94 को लिख सकते हैं 100 घटा 6, तो a प्लस बी ए माइनस बी का सर्वसमीका लग रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 100 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो 100 स्क्वायर हो गया 10,000 और 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो दोनों को घटाया 9964 आ गया। फिर थर्ड पार्ट है 351 स्क्वायर माइनस 351 का स्क्वायर और 350 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लग गई, सर्वसमीका लग रही है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, इन दोनों को घटाया तो 1 आया, दोनों को जमा किया तो 701, 701 को 1 से गुणा करेंगे तो 701 उत्तर आ जाएगा। अब 6वें में भी हमें गुणनखंड निकालने थे, तो इसमें देखो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12xy, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सर्वसमीका लग रही है, तो 9 किसका वो होता है, 3 का वर्ग होता है, तो 3x का होल का वर्ग, फिर 4 2 का वर्ग होता है, 2y का वर्ग, और फिर क्या होता है 2ab, तो 2a क्या है 3x, b क्या है 2y, ये चेक कर सकते हैं, गुणा करके 12xy आ रहा है, तो सीधा हम लगा देंगे नियम a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो 3x प्लस 2y स्क्वायर, 2 स्क्वायर है मतलब 2 है, यहाँ पे 2 बार गुणा हो रहा नहीं है, तो 2 बार गुणा कर लिख देंगे, 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y, ये उसके गुणनखंड हो गए। ऐसे ही सेकेंड पार्ट है 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1, 4 को हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर, ठीक है, और 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला नियम लग रहा है क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस 2ab, 2 a क्या है 2a और b है 1, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का सर्वसमीका लग जाएगी 2a माइनस 1 स्क्वायर, अब ये क्या हो गया 2a माइनस 1 2a माइनस 1। फिर नेक्स्ट है 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग, 2 और 4 का 2 का वर्ग होता है तो 2x स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नियम लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, ऐसे ये करेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में 25 है, तो 25 क्या होता है 5 का वर्ग होता है, तो हम इसको लिख दिया y बटे में 5 पूरे का स्क्वायर, तो फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नियम बन गया a माइनस बी ए प्लस बी। आगे है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नियम बन रहा है 2ax और b है 3, और फिर a प्लस बी होल स्क्वायर लिख देंगे हम x प्लस 3 होल स्क्वायर, तो x प्लस 3 गुणा x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये हम ऐसे देखें तो नियम नहीं बन रहा है, तो हम जो बीच वाली टर्म है वो तोड़ के जहाँ से हम गुणनखंड निकालते हैं वो निकालेंगे, 15 को इससे गुणा किया 15x, दो संख्याएं हमने ले ली 5 से अब 15, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, अब इन दोनों में से x कॉमन ले लिया बच्चा x प्लस 5, और इन दोनों में से 3 बाहर आ रहा है x जमा 5, तो x जमा 5 गुणा आ गया, वो बाहर ले लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का 3, ठीक है। फिर 7वां प्रश्न था आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसके गुणनखंड निकालेंगे, 40 को इससे गुणा किया 40, तो 10 और 4 ले लिया हमने 2, 10 चौक 40 और 10 जमा 4 करेंगे तो 14 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4x प्लस 40, इन दोनों में से x बाहर आ जाएगा, बचेगा x माइनस 10, और इन दोनों में माइनस का साइन लेना है हमने अंदर, तो माइनस का 4 बाहर ले लेते हैं, x माइनस 10, x माइनस 10 बाहर आ गया, यहाँ बचा x और यहाँ बचेगा माइनस का 4।
अब हमें लंबाई और चौड़ाई बतानी है, कौन सी संभव हो सकती है। तो लंबाई आ जाएगी, अब x में से हम 4 घटा रहे हैं, छोटा नंबर घटा रहे हैं तो थोड़ा वो बड़ा बचेगा, और ज़्यादा बड़ा नंबर घटाएंगे तो कम बचेगी ना। तो लंबाई हम ये ज़्यादा वाला ले लेते हैं x-4, और चौड़ाई हम ले लेंगे ये x-10। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में सब नोट कर लेंगे।